आइए देखते हैं अपना सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन कर रहे हैं। एक बार देखिए, ये जो ऐसे एज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ती है। वो क्या कह रहे हैं, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू। देखो यहाँ पे हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसका मतलब आपको नूरी की एज x लेनी पड़ेगी और सोनू की एज y। आप सोनू की भी एज x ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लेट, पहले नूरी है ना, नूरीज प्रेजेंट एज, बेटा ये चीज़ याद रखना, प्रेजेंट एज लिखना, बी x years एंड सोनूज प्रेजेंट एज बी y years। ठीक है, अब जरा देखिए पहला केस क्या है, 5 years ago, 5 years ago। बेटा एक बात बताओ, 5 साल पहले, अगर अभी किसी बच्चे की एज 15 years है तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी, 10 years। मतलब प्रेजेंट एज में से 5 साल माइनस कर दीजिए अगर आपको पहले की एज निकालनी है। तो यहाँ पे 5 years ago नूरी की एज क्या है होगी बेटा, x - 5, और सोनू की एज कितनी होगी, y - 5। दोनों की एज, ऐसा थोड़ी ना होगा सोनी पहले जो नूरी है उसकी एज कुछ और रही होगी, मतलब 5 साल छोटी रहेगी, लेकिन सोनू इतना ही रहा होगा, सोनू की एज भी 5 साल कम हो गई होगी। अब वो क्या कह रहा है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब नूरी जो है वो सोनू की एज की 3 times थी, कब, 5 years ago। समझ में आ गई बात यानी। यहाँ पर x - 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3y और इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 50। 3y को इधर ले आइए, ये माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। सॉल्व कीजिए, x - 3y = -10। ये रही बेटा इनकी फर्स्ट इक्वेशन। एनी प्रॉब्लम? लेकिन हमें बेटा इसको किससे करना है, एलिमिनेशन मेथड से। क्यों, देखो एग्जाम में तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, देखना जरा क्वेश्चन में किस दोनों से बोला है, सिर्फ एलिमिनेशन से बोला है, इसलिए हम एलिमिनेशन से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, 10 years ago, 10 years later, सॉरी 10 years later, 10 years later बेटा क्या होगा, सोनी बोल रहा हूँ, सॉरी नूरी की जो एज है वो 10 years बढ़ जाएगी, है ना। कैसे बढ़ जाएगी, प्रेजेंट एज इसकी है x, 10 years बढ़ जाएगी, मतलब x + 10। ठीक है, अच्छा 10 years बढ़ जाएगी, सिर्फ नूरी की एज थोड़ी ना बढ़ेगी, सोनू की एज भी तो बढ़ेगी। तो सोनू की एज कितनी हो जाएगी बेटा, y + 10। दोनों की एज 10 years बढ़ जाएगी। भाई अगर अभी आप 15 years के हो तो 10 years के बाद आपकी एज कितनी होगी, 25। एनी प्रॉब्लम? अब वो क्या कह रहे हैं, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की एज 10 years के बाद क्या होगी, सोनू की एज के ट्वाइस। समझ में आ रही बात है नहीं? तो आपको सोनू की एज में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x + 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2y और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20। इसको इधर ले आइए और इसको उधर लेकर जाइए, देखो कट तो नहीं रहा है, देखो ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस, 20 - 10 विल गिव यू 10 है? देखते हैं। अच्छा ज़रा कोफिशिएंट चेक कीजिए, इसका कोफिशिएंट जो x का कोफिशिएंट है वो सेम है, तो आपको मल्टीप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड में से बेटा फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन क्या है, x - 2y = 10, और ये कितना है, x - 3y = -10। सबट्रैक्ट करोगे तो बेटा साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, x से x कैंसिल आउट। यहाँ पर देखो प्लस का 3y है और माइनस का 2y है, प्लस के 3y में से माइनस का 2y सबट्रैक्ट करोगे क्या आएगा बेटा, 1, प्लस का 1, और +1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। ये बेटा प्लस का 10 और ये भी प्लस का 10, आंसर कितना आ गया, 20। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, पुट y = 20 इन, चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन, जिसमें मन करे उसमें पुट कर लो। मैं सेकंड इक्वेशन पुट कर रहा हूँ।
इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 और y की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है 20। ये कितना आ गया बेटा 40, उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 40 उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का है उधर जाकर प्लस, 10 प्लस 40 कितना हो जाएगा बेटा 50। अब आपको यहां पे अच्छे बच्चों की तरह लिखना भी है क्या, नूरीज, उन्होंने क्या, नूरीज प्रेजेंट एज इज 50 ईयर्स एंड सोनूज प्रेजेंट एज इज कितनी है बेटा 20 ईयर्स। तो ये ईयर वाले क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। ये नोट कीजिए, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट।